राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्प दंत महाराज के शिष्य हैं, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिनवाड़ी चैनल कहे गुरुवर प्रभुवर हैं साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला, भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। धर्म स्नेह भावात्मा अपने जीवन में तीर्थंकर आदिनाथ भगवान का हम सब जन्म महोत्सव के रूप में मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आप विचार करना कि जब हमारे घर में हमारे बच्चों का जन्म दिवस होता है तो घर के लोग ही मनाते हैं। बच्चों में बड़े का जन्म दिवस होता है तो परिवार के लोग पूरे के पूरे लोग मनाने का प्रयास करते हैं। परिवार के साथ अगर उस नगर के अध्यक्ष का, समाज के अध्यक्ष का या समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति का होता है तो समाज के लोग उस जन्मोत्सव को मनाने का प्रयास करते हैं। उस नगर के एमएलए, विधायक का अगर जन्म दिवस होता है तो उस नगर के, उस पार्टी के लोग मनाने का प्रयास करते हैं। देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति का होता है तो देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और उनके पार्टी के लोग ही मनाते हैं। लेकिन आज हमारे तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म महोत्सव है जो तीनों लोग अगर मनाता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। तीनों लोक में खुशियां होती हैं जब तीर्थंकर का जन्म होता है। जन्म महोत्सव पर उनका जब जन्म होता है तो उनके जन्म के पहले से 6 माह पहले से, गर्भ में आने के 6 माह पहले से ही उनकी खुशियां मनाना प्रारंभ हो जाती हैं। कभी आपने विचार, चिंतन, मनन किया नहीं किया मालूम नहीं। 6 माह पहले से ही उनकी खुशियां, मां के घर में भी नहीं आए अभी, उसके पहले ही ये 6 माह पहले ये क्यों 6 माह बाद आएंगे? ऐसा कैसे हुआ निर्णय कि भगवान 6 माह के बाद ही घर में आएंगे? कभी सोचा? ख्याल करके रखना, ये 6 माह का समय दिया गया वो केवल और केवल इसलिए दिया गया कि जब तीर्थंकर भगवान जन्म लेते हैं तो स्वर्ग से आते हैं और स्वर्ग से जब वो आते हैं तो स्वर्ग में 6 माह पहले पता चल जाता है कि ये जीव अब जन्म, दूसरे इस जीव का मरण होने वाला है और अब ये जीव जाकर जन्म लेगा। कैसे मालूम पड़ता है? आप विचार करके रखना, देवों का समय 6 माह पहले कैसे मालूम पड़ता है? तो कहते हैं उनके गले में एक माला रहती है, वो गले की माला 6 माह पहले से मुरझाने लग जाती है और जब 6 माह पहले से वो माला मुरझाने लगती है तो बस देवों का विज्ञान बताता है कि अब उनका मरण होने वाला है और अगला जन्म कहां होगा। मिथ्या दृष्टि देव का मरण होता है तो वो रोता है, मिथ्या दृष्टि जीव का मरण होता है तो वो रोता है कि मैं अब हमारे को ये भोग नहीं मिलेंगे, ये स्वर्ग जैसा सुख नहीं मिलेगा। वो बहुत बिलखता है, रोता है। लेकिन सम्य दृष्टि जीव वो सोचता है कि चलो अब इस पर्याय से हम निकलेंगे और इस पर्याय से निकलकर अब हम मनुष्य पर्याय को धारण करेंगे, जिस मनुष्य पर्याय के माध्यम से मुझे मेरा कल्याण हो सकता है। देवता भले ही स्वर्ग में रहते हैं और स्वर्ग से अगर देखा जाए 16 स्वर्ग के बाद 9 ग्रेविक, 9 अंडे, 5 अनुत्तर,
पानानोत्तर के बाद देखा जाए तो सिद्धालय की दूरी ज्यादा नहीं है, सिद्धालय की दूरियां बिल्कुल नजदीक है। आप ख्याल करके रखना, अगर वहां से देखा जाए तो 12 योजन के ऊपर सिद्धालय शुरू हो जाता है, बहुत अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी वहां से सिद्धालय जाने के लिए इसी मध्यलोक में आना पड़ता हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मध्यलोक में आए बिना वो सिद्धालय जाएगा नहीं। जो सम्य दृष्टि देव होते हैं वो खुशियां मनाते हैं। सम्य दृष्टि देव होते हैं कि चलो मैं मनुष्य पर्याय को पाऊंगा और वहां से मेरा निर्वाण का, मोक्ष का टिकट मिल जाएगा, एक ऐसे सुख की प्राप्ति होगी जो कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है, कभी भी हमारा खत्म होने वाला नहीं है। जब तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म जब होने लगा तो 6 माह पहले से देवताओं में खुशियां होने लगी, देवताओं में खुशियां मनाने लगे और देवता लोग खुशियां ऐसी मनाने लगे, उन्होंने रत्नों की वर्षा की। आपने देखा था यहां सौदेव इंद्र जब भगवान की भक्ति में नृत्य कर रहा है तो कुबेर महाराज हमारे राजेश भाई, इंद्राणी हमारी अनीता बहन बैठी हैं, सौदेव इंद्र हमारे सुनील भाई और हमारी शर्मिला बैठे हैं। आप विचार करना, मनीष भाई कौन बने थे? यज्ञ नायक बने थे। ये सारे के सारे यज्ञ नायक को धरती के होते हैं, बाकी ये तो स्वर्गों में तैयारियां शुरू हो गई, स्वर्गों में तैयारी हो गई और रत्नों की 6 माह पहले से वर्षा होने लगी। और 6 माह वर्षा पहले से होने का तात्पर्य केवल इतना ही था कि वो भगवान के गर्भ में जीव आ रहा है। और जब वो गर्भ में आए, रत्नों की वर्षा हुई, उस वक्त भी उसको लॉजिक अगर देखा जाए, 6 माह पहले से रत्नों की वर्षा होने का लॉजिक देखा जाए तो मेरे गुरुदेव आचार्य भगवान कहते हैं कि वो रत्नों की वर्षा, ऐसा ग्रंथों में भी आया है, वो रत्न इसलिए बरसते हैं कि वो रत्न भगवान के महल में ही बरसते हैं। आप विचार करना, नाभिराय और मां मरु देवी, इनके महल का नाम क्या था मालूम है? सर्वार्थ। सर्वार्थ इनके महल का नाम था। जो रत्नों की वर्षा होती थी उनके महल में रत्नों की वर्षा होने लगी, और महल में जब रत्नों की वर्षा होने लगी तो आप विचार करके रखना, रोज 3.5 करोड़ रत्न सुबह बरसते थे, 3.5 करोड़ दोपहर में बरसते थे, 3.5 करोड़ शाम को बरसते थे, और 3.5 करोड़ मर्द रात्रि में बरसते थे। जिन वक्त भगवान की दिव्य देशना करती थी उसी वक्त यहां रत्न बरसते थे। लेकिन वो रत्नों का उपयोग कभी भी माता पिता अपने लिए नहीं करते, उनके पास कोई चीज की कमी नहीं है। वो रत्नों का उपयोग पूरे नगर में बांट दिए जाते थे, पूरे नगरों में वो रत्नों को बांट दिए जाते थे कि जब भी तीर्थंकर का जन्म हो तब ये रत्न तुम्हारे काम में आना चाहिए और उससे उनके जन्म की खुशियां मनाना चाहिए। बगई गांव में पहली बार आदिनाथ जयंती का कार्यक्रम शुरू हुआ और कई लोग तो मुझसे बोल रहे थे, महाराज आपने शुरुआत कर दी, अब ये आदिनाथ जयंती भी हम मनाते रहेंगे, क्योंकि महावीर तो पूरी दुनिया मनाता है। मेरे ख्याल से पूर्वोत्तर में पहला जुलूस होगा, पूरे पूर्वोत्तर में संत होते हैं और संत के साथ श्रावक का तालमेल बैठ जाता है, तो हर धर्म का कार्य ऊंचाइयों के साथ हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ऐसा ही हो गया। 6 माह पहले से रत्नों की वर्षा हुई। तीर्थंकर ने के आने से पहले सूचना मिल गई, वो रत्न सब जगह बांटे गए, हर घर में बांटे गए, इसलिए कि हर लोग जब उनका जन्म हो तो खुशियां मनाई जाएं। और वास्तव में उनके जन्म के समय पर कहते हैं प्रकृति ने भी खुशी मनाई, पशुओं ने भी खुशी मनाई, देवताओं ने भी खुशी मनाई और मनुष्यों ने भी खुशी मनाई। त्रियंज, मनुष्य, देव, नारकी के अंदर भी वहां पर कहते हैं कि जब भगवान का समुद्रघात होता है तो एक क्षण को वहां पर भी शांति होती है। जब भगवान का जन्म होता है तो एक क्षण के लिए वहां पर भी वातावरण बदल जाता है। 6 ऋतुआं
अभी तो हमारी बसंत ऋतु, हेमंत ऋतु, आप ख्याल करके रखना, ग्रीष्म ऋतु, ये ऋतुएं चलती हैं। 6 ऋतु एक साथ आ गई। सुबह मौसम कुछ और, दोपहर में मौसम कुछ और, शाम का मौसम कुछ और। 6 ऋतुएं एक दिन में कैसे परिवर्तित होती हैं, अगर ये अभी वर्तमान में देखना है तो कहाँ देखने को मिलता है? सम्य शिखर में। सम्य शिखर में आप जाओ तो सुबह ऋतु कुछ और होगी, दोपहर में कुछ और होगी, शाम को कुछ और होगा। पता नहीं कब पानी बरस जाए और कब मौसम गर्म हो जाए और कब वहां पर हवा चलने लगे और कब वहां पर तूफान आ जाए। 6 ऋतुएं देखने को एक साथ मिल जाती हैं सम्य शिखर में। मैं तो वहां रहा हूं, पहाड़ पे भी कई बार रुका हूं। ख्याल करना, आदिनाथ भगवान के जन्म महोत्सव पर सभी ऋतुओं ने, वनस्पति ने खुशियां मनाई। सारे ऋतु के फल एक साथ आ गए। तिरंजों ने खुशियां मनाई। जन्म जात शत्रु, सांप और नेवला, गाय और शेर आदि आदि जितने भी थे सब एक साथ खेलने, कीड़ा मनाने लग गए। ख्याल करो। तीसरे नंबर पर देवताओं ने स्वर्ग से आकर खुशियां मनाई और मनुष्यों ने दीप उत्सव आदि आदि करके खुशियां मनाने का प्रयास किया। आदिनाथ का जन्म महोत्सव पर जब पांडुक शिला पर ले जाया गया, उनको प्रथम तीर्थंकर थे। वैसे तीर्थंकरों का जन्म चौथे काल में होता है, लेकिन आदिनाथ तीर्थंकर का जन्म हुंडा अवसर्पणी काल के दोष के कारण से तीसरे ही काल में हो गया। तीसरे काल में ही जन्म लिया और तीसरे काल में ही वो मोक्ष को चले गए। चौथा काल जब आया तब उसके पहले ही मुझे हुंडा अवसर्पणी काल का दोष था। आप विचार करना, तीर्थंकर आदिनाथ भगवान जब उन्हें पांडुक शिला पर ले जाया गया, एक ऐरावत हाथी, 1 लाख योजन का ऐरावत हाथी, आप ख्याल करो, 1 लाख योजन का ऐरावत हाथी पर भगवान को, जिनकी 32 सूंडें, 64 दांत, एक एक सूंड पर एक एक सरोवर, सरोवर में 32 कमल, एक एक कमलनी पर नृत्यकाएं नृत्य करती हुई। ऐसा हाथी देखा आपने कभी? कल्पना में भी करते हैं, यहाँ पोस्टरों में होता है, यहाँ पर तो एक ही सूंड का हाथी है, लेकिन जन्म महोत्सव का कल्याण का चित्र लगा है। ऐरावत हाथी, सफेद हाथी भी होते हैं और वो हाथी तिरंज गति का नहीं होता है, वो देव गति का होता है। ख्याल करके रखना, जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया तो चारों तरफ खुशियां हुई। आज आदिनाथ का जन्मोत्सव के दिन हम भी कुछ अपने मन में विचार करें। भगवान का जन्मोत्सव मनाया गया, देवता लोग उन्हें कहीं और घुमाने नहीं ले गए, सीधे पांडुक शिला पर ले गए अभिषेक कराने के लिए। और हमें घर में बच्चों का जन्म महोत्सव होता है, हमारा खुद का जन्म महोत्सव होता है। हम क्या प्लानिंग करते हैं? जन्म महोत्सव अगर हमारा हो जाए, हमारे बच्चों का हो जाए या किसी और का हो जाए, तो सबसे पहले मन में तो आता है पहले केक लाओ। केक के बाद मन में आता है कि किसी होटल में या किसी गार्डन में घूमने चलना है या किसी और जगह, घूमने वाली जगह पे लेके चलो। नए नए सामान लाने का विचार आता है, नई नई गिफ्ट देने का विचार आता है। आप ख्याल करना, हम अगर इस प्रकार से अपने बच्चों के जन्म महोत्सव मनाते हैं, हम इस प्रकार से अगर अपने बच्चों के जन्म महोत्सव मनाने का प्रयास करते हैं, भौतिक सामग्रियों के माध्यम से, केक आदि कटाने के माध्यम से, आदि आदि तरीके से, तो वो बच्चों का जन्म दिवस, जन्म मरण का बंधन कभी काटने वाला नहीं होगा। अगर जन्म की हम खुशियां मनाने का प्रयास करते हैं और बाह्य भौतिकता की तरीके से, तो हमारा जन्म मरण का बंधन कभी दूर होने वाला नहीं है। हाँ, अगर उन बच्चों के या अपने खुद के जन्म महोत्सव पर या शादी की सालगिरह पर हम तीर्थंकर के जन्म की खुशियां मनाते हैं, तीर्थंकर का जन्म अभिषेक उन बच्चों से कराते हैं, तीर्थंकर भगवान का अभिषेक करवाते हैं, उनकी पूजाएं करवाते हैं, उनके लिए आरती और अर्घ समर्पित करते हैं, तो हमारे बच्चों का जन्म दिवस मनाना सार्थक हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं हो। और तुम्हारा जन्म दिवस भी ऐसे लोगों के साथ जिनसे तुम्हारा परिचय नहीं। परिचय वाले लोग तो आएंगे ही आएंगे,
लेकिन जिनसे परिचय नहीं है उनके साथ मनाने का भी आनंद लिया जाए। ऐसा मन बनाओ, ऐसी भावनाएं बनाओ। आदिनाथ का जन्म महोत्सव हम बड़ी खुशी के साथ यहां मनाने का प्रयास कर रहे हैं। और जन्म में 3 ही अक्षर हैं। उनका जन्म महोत्सव क्यों मना रहे हैं, अगर हम इसको देखें तो जन्म में 3 अक्षर है, जा, ना और मां। जा कहता है जन्म हमारा नहीं है, और मां कहता है मरण भी हमारा नहीं है, क्योंकि ना बीच का कहता है ना जन्म हमारा है और ना मरण हमारा है। जन्म और मरण तो केवल शरीर का है, मेरी तो आत्मा शाश्वत है और वो शाश्वत ही रहने वाली है। आदिनाथ का जन्म इस चैत के महीने में हुआ। 4 लाइनें मेरे साथ जरूर आप बोलिएगा, हाथ जोड़ेंगे, बोलेंगे। नगर अयोध्या जन्म लिया, कैलाशपुरी से मुक्ति गमन, नाभिराय के पुत्र कहाए, मां मरुदेवी के सुनंदन, बैल विषव का चिन्ह है प्यारा, वर्ण सुवर्ण सा है कुंदन। ऐसे प्रथम श्री आदिनाथ को हम सबका सत सत बंदन, हम सबका सत सत बंदन, हम सबका सत सत बंदन। आज आदिनाथ के जन्म महोत्सव पर हमारे कुबेर महाराज भी आ गए। आदिनाथ के जन्म महोत्सव पर हम इतनी भगवान से भावना भाएं, इतनी परमात्मा से प्रार्थना करें, हे भगवान जैसे आपका जन्म हुआ वैसे मेरा भी इस संसार में एक बार जन्म हो जाए, जिससे मैं दोबारा बार बार इस संसार में जन्म ना ले पाऊं। हे भगवान एक बार आपने संसार में आकर दोबारा जन्म नहीं लिया, हमारा भी ऐसा ही जन्म हो जाए। ये चैत का महीना हमारे तीर्थंकरों के जन्मोत्सव का महीना है। चैत के महीने में अगर देखा जाए तो भगवान आदिनाथ का भी जन्म हुआ है। चैत के महीने में भगवान महावीर स्वामी का भी जन्म हुआ। आदि से महावीर पर्यंत 24 तीर्थंकर चैत महीने में आदि से महावीर तक जन्म हो गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आदिनाथ से महावीर तक आप विचार करना, हुआ तो आदिनाथ का ही है और महावीर का ही है, लेकिन आदिनाथ ने प्रथम ने भी याद दिला दी कि चैत का महीना बहुत महत्वपूर्ण है, और भगवान महावीर ने भी कह दिया कि चैत का महीना बहुत महत्वपूर्ण है। विचार करना, हिंदू संप्रदाय में देखा जाए तो भगवान राम का जन्म भी चैत के महीने में हुआ, और उनके यहाँ हनुमान को महावीर बोलते हैं, इसलिए उनके यहाँ भी महावीर का जन्म चैत के महीने में, हनुमान का जन्म चैत के महीने में हुआ हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आज इतना ही विचार करना, ये चैत का महीना हमें चेतावनी का महीना है। भगवान का जैसे जन्म हुआ वैसे हम भी अपने जीवन के जन्म को सार्थक करें और जन्म मरण के बंधन से बचने के लिए अपने प्रयासों को करते रहें। जैसे जैसे तुम्हारे प्रयास जन्म मरण के बंधन को करने का, खत्म करने का प्रयास होगा, वैसा वैसा तुम्हारा जन्म सार्थक होगा। आज यहाँ से उठो तो संकल्प करके उठना कि हम अपने बच्चों के जन्मदिवस पर मंदिर में लाकर पूजा पाठ विधान आदि कराएंगे या अभिषेक कराएंगे, नहीं तो उतना मंदिर में सामग्री का हमें दान करेंगे या गरीबों में दान करेंगे, तब तुम्हारा जन्मदिवस सार्थक होगा। और आज हम अपने जीवन में इतना ही विचार करना, आज के दिन एक माला ओम ह्रीम आदिनाथ जिनेन्द्र नमः की जरूर फिरेंगे। ओम नमः जय गुरु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार भागचंद काला भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल जीवन माला, नरेंद्र अनीता, बीरेंद्र, प्रीति अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी।